सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आर्यन भदौरिया है और आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस मैथमेटिक्स के पेपर के ऊपर। इसमें भी हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट 5 ईयर में जो सीडीएस का पेपर है मैथ्स का, उसका क्या पैटर्न रहा है, किस किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा रहा है, किससे क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, कैलकुलेटिव आए हैं, इजी आए हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा वीडियो हेल्प करेगी आपके आने वाले अप्रोच से रिलेटेड, कि आपको किन किन चैप्टर को प्रायोरिटी देनी चाहिए अपने प्रिपरेशन में, जिससे आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल कर पाएँ। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मैथ्स को, बेसिकली मैथ्स सीडीएस के एग्जाम में दो पार्ट में आती है। नंबर वन एडवांस एंड नंबर टू इज अरिथमेटिक्स। और इसमें भी अगर हम देखें तो एडवांस आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स जो है ये आपके पेपर का लगभग 70 to 75% हिस्सा है। यानी कि अगर आप सिर्फ एडवांस मैथमेटिक्स को ही मास्टर कर लेते हैं तो भी आप एग्जाम में मोर देन 60 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कराएंगे। अगर हम बात करें अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक 25 to 30% कंट्रीब्यूट करता है। इसमें भी आपको ये बहुत ही चुनिंदा चैप्टर्स करने की जरूरत है, क्योंकि अरिथमेटिक जो है इसमें ज़्यादा चैप्टर्स हैं और अगर आप सारे करने बैठेंगे तो आप हो सकता है एडवांस को उतना ज़्यादा ध्यान ना दे पाएं। तो वो हम आगे देखेंगे क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो चलिए आगे। अगर हम एडवांस मैथमेटिक्स की बात करें तो एडवांस मैथमेटिक्स में हमारे पास ये 5 चैप्टर्स मेनली टोटल हैं। इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इसमें अंदर बेसिकली दो सब यूनिट्स हैं। एक तो इसमें बेसिक प्रोपोर्शन एंड आइडेंटिटी जिसका नंबर वन, इसमें नंबर टू आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिकली क्वेश्चन इजी आता है, इतना टफ नहीं आता है, तो आप इजीली दो क्वेश्चन आते हैं उससे तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। और बेसिक प्रोपोर्शन और आइडेंटिटी के अगर आपको बेसिक रेशियोज की वैल्यू वगैरह भी पता है तो भी आप वो कर सकते हैं। एलजेब्रा की हम बात करें तो एलजेब्रा ऐसा टॉपिक है कि जिसके क्वेश्चन सीडीएस में थोड़े से टफ आते हैं। मतलब एग्जामिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देता है, हल्का सा घुमा कर देगा, कि जिससे बच्चे को कॉन्सेप्ट नॉलेज होगी तो ही बच्चा ये कर पाए। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें, काफी इजी टॉपिक है और आप इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके दो फर्दर पार्ट्स हैं, 2D एंड 3D। 2D में बेसिकली आपके जो 2D फिगर्स हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन सब के मिक्स होके फिगर्स के क्वेश्चन आते हैं। और 3D में आपके बेसिकली जो 3D फिगर्स है उनकी वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह, तो इसके क्वेश्चन। ज्योमेट्री आपका काफी वास्ट चैप्टर है, इसके अंदर 5 चीजें हैं: लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन। तो इसमें आप बेसिकली जो सीडीएस में ट्राइंगल्स और सर्कल, इन दोनों से ही ज्यादा वेटेज आता है। बाकी से बहुत ही कम, एक दो क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन ज्यादा जो है वो ट्राइंगल्स और सर्कल से ही आता है। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स के इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको अगर फॉर्मूले भी याद है, मीन, मोड, मीडियन, तीन चीजें हैं इसमें, अगर आपको तीनों के फॉर्मूले और बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाए। अगर हम अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में नंबर वन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर टू रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर थ्री टाइम एंड वर्क, नंबर फोर परसेंटेज, नंबर फाइव प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्स सिंपल इंटरेस्ट, सेवन मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड एट नंबर सिस्टम। इसमें अगर आप देखें तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम। इसको आप बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि अरिथमेटिक का जो 50% है वो सिर्फ नंबर सिस्टम कंट्रीब्यूट करता है एग्जाम में। नंबर सिस्टम के अंदर काफी फर्दर पार्ट्स हैं। इसमें आपका फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ये सारी चीजें आ जाती हैं और ये काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें और आप इजीली टैकल कर सकते हैं। सो हम बात करते हैं अपने एग्जाम की, कि एग्जाम में किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए। सो मैं मेरे 2023 पे जाने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे 2022। 2022 में आपके स्टैट्स के 10 क्वेश्चन आए हैं, एलजेब्रा में आपके 11 क्वेश्चन, मेंसुरेशन में 23, ट्रिग्नो में 11, ज्योमेट्री में 13, नंबर सिस्टम में आप देखिए 18 क्वेश्चन आए। यानी कितना ह्यूज प्रोपोर्शन एरिथमेटिक का नंबर सिस्टम ने कवर किया, मोर देन 50%। और एरिथमेटिक बाकी सारे चैप्टर को मिला के आपके 14 क्वेश्चन आए। अब अगर हम 2023 को देखें तो 4 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स, 19 एलजेब्रा, तो एलजेब्रा का यहाँ पे थोड़ा जंप रहा है। मेंसुरेशन के आपके 16 क्वेश्चन आए हैं, तो यहाँ मेंसुरेशन में गिरावट रही है, लेकिन एलजेब्रा में वो उन्होंने बैलेंस कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री के वही सेम 10-11 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 17 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के 17 और अरिथमेटिक के 17। तो अगर हम 2022 के हिसाब से देखें तो इस बार एग्जामिनर ने फिर भी काफी बैलेंस करने की क्वेश्चन की है, क्योंकि आप देखिए इन तीनों में 17 क्वेश्चन हैं, मेंसुरेशन में भी 16 है, तो एग्जामिनर भी थोड़ा बैलेंस पेपर को करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम सीडीएस 1 2022 की बात करें तो 11 क्वेश्चन स्टैट्स, अलजेब्रा के 9 क्वेश्चन। स्टैट्स पहले इसलिए ज्यादा आ जाती थी क्योंकि एक दो उसमें
डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन इस बार जो सीडीएस में देखा गया है कि डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन एग्जामिनर ने नहीं दिया है, जो कि काफी इजी होता है, बस आपको डाटा देख के अपना आंसर देना होता है। मेंसुरेशन में 17 क्वेश्चन आए हैं, ट्रिग्नो में 13, ज्योमेट्री में 10, नंबर सिस्टम में देखिए 26 क्वेश्चन आए हैं सीडीएस 120, अरिथमेटिक में 40। अगर हम सीडीएस 2021 की बात करें तो 11 क्वेश्चन स्टैट्स में, इसमें वही डाटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं फर्दर। एलजेब्रा में 20, मेंसुरेशन में 24, ट्रिग्नो में 5 क्वेश्चन, ज्योमेट्री के 13, नंबर सिस्टम के 17 और अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन। ऐसे ही सेम सीडीएस 1 2021, 10 क्वेश्चन स्टैट्स, 12 अलजेब्रा, 11 मेंसुरेशन, 10 ट्रिग्नोमेट्री, 20 ज्योमेट्री, 17 नंबर सिस्टम और 20 अरिथमेटिक। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो आप ये जो चैप्टर्स हैं आपके स्टैट, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड नंबर सिस्टम, ये आपके मस्ट डू टॉपिक्स हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि जो एग्जाम का मोर देन 80% है ये आपके यही टॉपिक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। होप, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। होप आपको इस वीडियो से वैल्यू। थैंक यू।